जैनम जयति शासनम की अलख जगानी जारी है। हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। प्रिय जैन मित्रों, जो लोग चेन्नई मरीना बीच पर गए, क्या आपने पायल के साथ खड़ी किसी महिला की प्रतिमा देखी? शायद आज तक देखने वाले भी नहीं जान पाए कि वह कौन है, वह जैन धर्म से किस प्रकार संबंधित है। इसके अलावा उनका केरल में कोचीन के पास एक पहाड़ पर 2500 साल पुराना मंदिर आज भी मौजूद है। सभी धर्मों के लोग हर महीने पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में आते हैं। इस महिला को देवी के रूप में पूजते हैं। तमिलनाडु के मदुरै में भी उनका एक और मंदिर बना हुआ है। विभिन्न धर्म और वर्ग के लोग उनको देवी के रूप में पूजा करते हैं। तमिलनाडु और केरल के स्कूल और कॉलेज में छात्रों को उनकी कहानी पढ़ाई जाती है। महिलाएं अपनी बच्चियों को उनकी कहानी सुनाकर यह सिखाती हैं कि एक लड़की जीवन में कैसे साहसी बनेगी। प्रिय मित्रों, आप पूछ सकते हैं, वह कौन है, उसकी पूजा क्यों की जाती है, उसका जैन धर्म से क्या संबंध है? जी हाँ, उनका और जैन धर्म का गहरा नाता है। यह जानने के लिए हमें 2500 साल पहले उन दिनों की यात्रा करनी होगी। आज हम उन महान जैन महिलाओं के बारे में जानने जा रहे हैं। उनका नाम कन्नगी है। इस कहानी को बताने वाली किताब का नाम सिलप्पदिकारम है। सिलंबु प्लस अधिकारम सिलप्पदिकारम है। सिलंबु का अर्थ है पायल और अधिकारम का अर्थ है कहानी। जी हाँ, ये कहानी पायल की है। ये कहानी इतनी बड़ी है कि इसे पूरा पढ़ने के लिए 2 या 3 दिन लगते हैं। यह कहानी उस समय के राजाओं की नहीं, बल्कि उस समय के आम नागरिक की है। उनका धर्म, संस्कृति, जीवन शैली, भावनाएं, रिश्ते की नैतिकता, समाज का व्यवहार, शहरों की सुंदरता और भी बहुत कुछ ये इतिहास में छुपे हुए हैं और इसे हमारे सिलेबस में कोई नहीं सिखाता। आइए हम 2500 साल पुरान तमिल जैनियों के इस इतिहास को जानें और इस पर गर्व महसूस करें। प्रिय मित्रों, इस कहानी को जानने से पहले हमें उस समय के दक्षिण भारत के बारे में भी जानना होगा। 2500 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत अनेक राज्यों में विभाजित था, लेकिन उन दिनों 3 प्रमुख राज्य थे। पहला, चोला साम्राज्य, वर्तमान उत्तरी तमिलनाडु में मौजूद था। दूसरा, पांड्या साम्राज्य, वर्तमान दक्षिण तमिलनाडु में मौजूद था। और तीसरा, चेरा साम्राज्य है, जो वर्तमान केरल में मौजूद था। राज्यों की राजधानियां जितनी प्रमुख और विकसित थीं, उतने ही देश और विदेश में व्यापार के लिए बंदरगाह शहर भी प्रसिद्ध और विकसित थे। उन दिनों वे जहाज बनाते थे, यूरोप, अरब देशों, अफ्रीका और सभी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। चोला साम्राज्य में पूंपुहार नामक बंदरगाह शहर उन दिनों व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यह शहर बाद में समुद्र में डूब गया। हमारी कहानी इसी शहर की है। आइए आगे बढ़ने से पहले इस कहानी के कुछ किरदारों के बारे में जान लें। पूंपुहार व्यापारिक नगर में मासाथुवन और महानायकन नाम के प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। वे मोती, नवरत्न, कीमती पत्थरों, सोने और आभूषणों का व्यापार करते थे। मासाथुवन का कोवलन नाम का बेटा था, जो इस कहानी का नायक है। महानायकन की कन्नगी नाम की बेटी थी, जो इस कहानी की नायिका है। माधवी बहुत सुंदर और प्रसिद्ध भरतनाट्य नर्तकी है। गौंधी अडिगल जैन माताजी हैं, जीवन भर कोवलन कन्नगी का मार्गदर्शन किया। पांडियन साम्राज्य के शासक नेदुनचेजियन और उनकी पत्नी पांडियन महादेवी थे। यह कहानी आचार्य इलंगो अडिगल द्वारा लिखी गई है। वह जैन मुनि कैसे बने, यह एक दिलचस्प कहानी है। उनका जन्म चेरा साम्राज्य के राज परिवार में दूसरे बच्चे के रूप में हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की वह राजा बनेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। उस समय राजा के बड़े बेटे को उत्तराधिकारी माना जाता था, इसलिए उनका परिवार परेशान हो रहा था। जब इलंगो बड़ा हुआ, उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी और अपने बड़े भाई के मन में चल रहे विचारों का पता चला। उनकी मुलाकात राज्य में आए हुए एक जैन गुरु से हुई। तब उन्होंने मुनि से सब कहा। जैन गुरु ने कहा कि अगर इंसान ठान ले तो वह भविष्यवाणियां भी बदल सकती है। यह सुनकर वह जैन मुनि बन गए
और अपने बड़े भाई को राजा बना दिया, भविष्यवाणी को गलत साबित किया। उनका बड़ा भाई सेंगुट्टुवन राजा बन गया। इलंगो ने दीक्षा ली और जैन मुनि बन गए। इलंगो अडिगल हो गया। उन्होंने महल छोड़ दिया और पथिक बन गए। जंगल पहाड़ों में रहने लगे, तपस्या करने लगे, साहित्य पढ़ने लगे। एक बार वह एक पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक स्त्री आंखों में आंसू लिए आसमान की ओर देखती हुई खड़ी है। एक पुष्पक विमान वहां आकर उतरा। उसमें से एक सुंदर पुरुष निकला। फिर वे दोनों उसमें बैठकर आकाश की ओर प्रस्थान कर गए। इलंगो अडिगल को आश्चर्य हुआ। पहाड़ से नीचे आए, देखा कि भीड़ खड़ी थी, आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़े हुए थे। उन्होंने उनसे उस जोड़े के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि वह कन्नगी है और वह उसका पति कोवलन है। उन्होंने कन्नगी की जन्म से स्वर्ग जाने तक की पूरी कहानी बताई। इलंगो अडिगल पूंपुहार गए, जहां कन्नगी का जन्म हुआ, मदुरै जहां वे रहते थे, और सभी तथ्यों को जानकर कहानी की पुष्टि की। वह उस पर्वत पर वापस आए, अपने बड़े भाई चेरा साम्राज्य के राजा सेंगुट्टुवन को बुलाया और कन्नगी के लिए एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने सिलप्पदिगारम नामक कहानी लिखना शुरू किया। परिचय खत्म हो गया है। आइए अगले एपिसोड में कहानी जानना शुरू करते हैं। ये सब एक एपिसोड में लाना संभव नहीं है, कृपया इसके लिए हमें क्षमा करें। जय जिनेंद्र। जैनम जयति शासनम की अलख जगानी जारी है। हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वन्दे शासनम् जैनं शासनम्